हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर फरवरी 2023 के 1 से 14 फरवरी 2023 तक के करंट अफेयर आज हम डिस्कस करेंगे। तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए वीकली करंट अफेयर नहीं आ पाए। आज मैं 90% ठीक हूँ, इसलिए 2 वीक्स के करंट अफेयर एक साथ ही कंपाइल किए हैं। थोड़ा सा आप लोगों को बैकग्राउंड में नॉइस आ सकता है बिकॉज घर के बाहर थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम चला है, तो आज थोड़े नॉइस के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि ये जो करंट अफेयर हम डिस्कस करते हैं इन्हें हम 3 न्यूज़पेपर से डिस्कस करते हैं, जिसमें आ जाता है आपका टाइम्स ऑफ इंडिया का हिमाचल पेज, दी ट्रिब्यून का हिमाचल पेज और अमर उजाला में जो भी न्यूज़ आती है हिंदी न्यूज़पेपर में वो भी इसमें इंक्लूडेड होती है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की डिस्कशन को। सबसे पहला जो हमारा करंट अफेयर है वो है When was World Wetland Day celebrated? विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया गया था? तो ये आपका बनाया गया था 2 फरवरी को। इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर इसकी थीम, और इसकी थीम है इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन। इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन, ये थीम अपने आप में ही बता रही है कि जो वेटलैंड्स हैं उनको रिस्टोर करने की हमें ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा इस सेलिब्रेशन में कहा गया कि जो 35% वेटलैंड्स हैं, नेचुरल वेटलैंड्स है, वो पिछले 50 सालों में खो गए हैं। तो जो वेटलैंड्स होते हैं वो लोगों के लिए हो चाहे प्लैनेट के लिए हो, एक वाइटल रोल को प्ले करते हैं। हमें ज़रूरत है कि हम वेटलैंड कंजर्वेशन को एक प्रायोरिटी बनाएं, प्रायोरिटाइज करें वेटलैंड कंजर्वेशन को। ये सारी चीज़ें इस सेलिब्रेशन में डिस्कस की गई, और ये जो सेलिब्रेशन है इसे सेलिब्रेट किया गया द हायर एल्टीट्यूड वेस्टर्न हिमालयन रीजनल सेंटर ऑफ बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया सोलन में। साथ में कौन था? नौनी यूनिवर्सिटी के डॉक्टर वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी जो है वहाँ के डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस। इसी सेलिब्रेशन में ये कहा गया कि 35% जो नेचुरल वेटलैंड्स है वो खो चुके हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच स्पीशीज ऑफ माइग्रेटरी बर्ड वॉज स्पॉटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन कांगड़ा पोंग डैम? पहली बार कांगड़ा पोंग डैम में किस प्रजाति को देखा गया? प्रवासी पक्षियों की। तो ये थी आपकी लॉन्ग टेल्ड डक। कांगड़ा के पोंग डैम में बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स आते रहते हैं, बहुत सारे, और पिछली साल से इस बार माइग्रेटरी बर्ड्स की जो पॉपुलेशन थी वो इंक्रीज हो गई थी। ना कि सिर्फ उनकी पॉपुलेशन बल्कि वैरायटी भी आई थी, उनके जो स्पीशीज हैं वो भी बढ़ी हुई थी। लॉन्ग टेल्ड डक को वहाँ पर पहली बार देखा गया। मोस्ट इंक्रीज जो हुआ है वो आपके नॉर्दर्न पिनटेल एक बर्ड है, इसकी पॉपुलेशन में देखा गया। इसकी पॉपुलेशन जो लगभग 4000 अराउंड आती थी वो इस साल आई थी 15,784 इस साल आई थी। हमने डिस्कस भी किया था कि वहाँ पर ज़्यादा क्यों आते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनको प्लेंटी ऑफ फूड्स मिलता है, साथ में वहाँ पर किसी भी तरह की पिछले 1 साल से किसी भी तरह की पोचिंग की घटना वहाँ पर नहीं देखी गई है। इसलिए पोंग डैम जो है, जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं उनको एक सही डेस्टिनेशन लगती है रहने के लिए। पहली बार हमारे चैनल पर एक मेंबरशिप भी आई है, मिस्टर अनुपम ठाकुर, वो चैनल के पहले मेंबर हैं, और मेंबरशिप में कोई भी पर्क्स अभी तक डिसाइड नहीं की गई है। और मैं ऐसे सोच रही हूँ कि जो पर्क्स में मैं क्या दे सकती हूँ अपने व्यूवर्स को, वो है PDF, क्योंकि ये आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। जितने भी करंट अफेयर्स डिस्कस होते हैं और जितने भी हिमाचल प्रदेश के जीके हो, चाहे कोई प्रैक्टिस सेट हमने प्रिपेयर किया हो किसी पर्टिकुलर पेपर के लिए, प्रैक्टिस सेट या क्वेश्चंस का सेट, जीके का 2 तरह का ही कंटेंट मोस्टली आता है, हिमाचल जीके और करंट अफेयर्स का। तो ये सारे के सारे जो PDFs हैं इनको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी मैं उन लोगों को जिन्होंने चैनल की मेम्बरशिप ली है, ताकि अगर वो मेम्बरशिप ले रहे हैं तो उनका भी कुछ फ़ायदा हो सके, इससे उनका भी फ़ायदा हो सके कि उनको फील हो कि उनको कोई पर्क्स मिली है एक्स्ट्रा मेंबरशिप लेने की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अंडर विच स्कीम, और मिस्टर अनुपम ठाकुर आपका बहुत बहुत थैंक यू जो आप फर्स्ट मेंबर बने चैनल के। नेक्स्ट, अंडर विच स्कीम एवरी क्लास 1 ऑफिसर हैज़ टू अडॉप्ट एटलीस्ट 1 आंगनबाड़ी सेंटर इन देयर एरिया? कौन सी स्कीम है जिसके अंतर्गत हर एक क्लास 1 ऑफिसर को अपने एरिया के अंतर्गत कम से कम एक आंगनबाड़ी सेंटर को अडॉप्ट करना पड़ेगा? तो ये स्कीम है आपकी मुख्यमंत्री बाल सुपोषण योजना। अब ये जो मुख्यमंत्री बाल सुपोषण योजना है ये क्या है? हमने मुख्यमंत्री बाल सुपोषण योजना के बारे में डिस्कस किया था कि लगभग 65 करोड़ रुपए का बजट इसके लिए पारित किया गया है, और प्रदेश में कोई भी बच्चा मालनरिष्ट ना रहे, किसी को न्यूट्रिशन की कमी ना रहे, प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले, इसके लिए इस योजना को शुरू किया गया था, मुख्यमंत्री बाल सुपोषण योजना को। अब इसी के ही अंतर्गत एक कैंपेन को शुरू किया गया है, और इस कैंपेन में ये कहा गया है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में जो क्लास 1 ऑफिसर हैं उनको मिनिमम
एक आंगनवाड़ी सेंटर जो है अडॉप्ट करना पड़ेगा, और ज़्यादा वो कर सकते हैं अपनी मर्जी से, लेकिन मिनिमम एक करना पड़ेगा। फिर ये जो प्रोग्राम है ये पर्टिकुलरली फोकस करेगा कि मतलब जो ऑफिसर्स हैं वो पर्टिकुलरली फोकस करेंगे कि जो भी आंगनवाड़ी सेंटर उन्होंने अडॉप्ट किया है वहाँ पर कितने मालनरिश्ड चिल्ड्रन हैं, और इनकी हेल्थ को, इनके न्यूट्रिशनल स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए ये जितनी भी रिक्वायरमेंट है, जो भी नेसेसरी वर्क है, ये सारा ये ऑफिसर्स करेंगे। इसके साथ ही ये जो ऑफिसर्स हैं ये कुछ एक रिचुअल्स में भी पार्टिसिपेट करेंगे, जैसे कि नामकरण हो गया, अन्नप्राशन हो गया, बर्थडेज हो गए, और जो भी सारे अन्य कम्युनिटी बेस्ड इवेंट्स होते हैं उनमें ये पार्टिसिपेट करेंगे और बच्चों को एनकरेज करेंगे, उनको प्रोत्साहन देंगे। नेक्स्ट, लुहनो ग्राउंड वेयर स्टेट लेवल नलवाड़ी फेयर इज हेल्ड इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। लुहनो ग्राउंड कहाँ पर स्थित है? तो लुहनो ग्राउंड है आपका डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में। इस वाला जो ये जो स्टेट लेवल नलवाड़ी फेयर है, इससे एक क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम जो HPSSC के एग्जाम्स होते हैं उनमें पूछा जाता है कि इसका आइडिया किसने कंसीव किया था। तो ये जो आइडिया है ये कंसीव किया गया था आपके W गोल्डस्टीन के द्वारा। मोस्ट ऑफ द टाइम आता है ये एग्जाम में। नेक्स्ट आ गया मुकेश दिमान, हु displayed his कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग्स एट एन एग्जीबिशन इन जर्मनी, बिलोंग्स फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। मुकेश दिमान कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से। कांगड़ा में एक गांव है पथियार गांव, वहाँ से ये बिलोंग करते हैं। जर्मनी में एक शहर है फ्रैंकफर्ट सिटी, वहाँ पर एग्जीबिशंस हो रही थी पेंटिंग्स की, और वहाँ इन्होंने अपनी कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग को भी उस प्रदर्शनी में लिया था। नेक्स्ट, कौन सा बैंक है जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में हॉर्टिकल्चर सेक्टर को प्रमोट करने के लिए हाल ही में 1072 करोड़ रुपए का लोन दिया है? तो ये बैंक है हमारा एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 1072 करोड़ का लोन दिया है हिमाचल में हॉर्टिकल्चर सेक्टर को प्रमोट करने के लिए। अब ये हॉर्टिकल्चर सेक्टर को तो प्रमोट करेगा, इसके साथ साथ ही एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी है उसको भी बढ़ाएगा। आप लोगों ने न्यूज़ में सुना होगा कि हमारे जो CM हैं उन्होंने कहा है कि अब जो गाय का दूध है वो फार्मर से 80 रुपये केजी और भैंस का दूध फार्मर से 100 रुपये केजी खरीदा जाएगा। जो नियरेस्ट चिलिंग सेंटर है वहाँ पर ये लेन देन होगा दूध का। क्यों लिया जा रहा है ये स्टेप? ताकि जो फार्मर्स हैं उनकी जो मंथली इनकम है वो 25 से 35 हज़ार रुपये के बीच में आ जाए, और ना कि सिर्फ उनकी इनकम सुधरेगी बल्कि जो फार्मर्स हैं वो कैटल्स को पालने के लिए भी एनकरेज होंगे, क्योंकि जब उनको पता है कि उनका दूध गाय का 80 रुपये लीटर जा रहा है, जहाँ पे पता नहीं गांव में तो ना आज भी 20 रुपये लीटर या फिर 15-20 रुपये लीटर भी दूध जाता है गाय का दूध, तो उनको एक इंस्पिरेशन मिलेगी कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा कैटल्स को पालना है ताकि उनकी 25 से 35 हज़ार रुपये की इनकम बढ़ाई जा सके। तो बेसिकली ये सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं ताकि फार्मर्स की इनकम को बढ़ोतरी मिले, और ये जो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने लोन दिया है हॉर्टिकल्चर सेक्टर को प्रमोट करने के लिए, इसका भी मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम को बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु इज़ अपॉइंटेड एज न्यू गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के जो नए गवर्नर हैं उन्हें किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है शिव प्रताप शुक्ला जी को। शिव प्रताप शुक्ला जी हिमाचल प्रदेश के कितनेवें गवर्नर बने हैं ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ज़रूर बताना इस क्वेश्चन को मुझे। नेक्स्ट, रमा ठाकुर बिलोंग्स फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हु बिकेम फर्स्ट वुमेन इन द कंट्री टू कनकर माउंट किलिमंजारो। रमा ठाकुर हिमाचल प्रदेश के किस जिले से बिलोंग करती हैं जो माउंट किलिमंजारो को फतह करने वाली पहली वीमेन बन गई हैं? तो ये बिलोंग करती हैं आपके कुल्लू जिले से। कुल्लू के मनाली में एक गांव है शुरू गांव, वहाँ से ये बिलोंग करती हैं। माउंट किलिमंजारो जो अफ्रीका का हाईएस्ट पीक है, इसकी हाइट है 5685 मीटर, इसको इन्होंने फतेह किया है। इस तरह से ये पूरे देश में ऐसा करने वाली पहली वीमेन बन गई हैं। नेक्स्ट, in which lake of Himachal Pradesh the Bombay Natural History Society conducted the first bird census। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने पहला बर्ड का सेंसस कहाँ पर कंडक्ट किया है? तो ये किया गया है आपके गोविंद सागर लेक में। गोविंद सागर लेक आपकी कहाँ पर है?
गोविंद सागर लेक है आपके डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में। यहाँ पर जो पर्टिकुलर लेक है, लेक के अंदर और लेक के सराउंडिंग में जो इकोलॉजी है उसको किस तरह से प्रोटेक्ट करना है, उसको किस तरह से कंजर्व करना है, इसके लिए एक सर्वे हो रहा था कि पर्टिकुलर कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट प्लान बनाया जा सके। उसी में ही ये बर्ड सेंसस वहाँ पर किया गया था। अब इस पर्टिकुलर बर्ड सेंसस में क्या देखा गया? इस बर्ड सेंसस में ये देखा गया कि बिलासपुर के गोविंद सागर लेक में जो टोटल बर्ड्स आए हैं वो आए हैं 3101 माइग्रेटरी बर्ड्स, और जो स्पीशीज़ थी वो 41 स्पीशीज़ थी। हिमाचल के बिलासपुर के लिए बहुत अच्छी बात है कि वहाँ की लेक में भी माइग्रेटरी बर्ड्स ने दस्तक देना शुरू कर दी है। मेजर अट्रैक्शन हो जाएगी उस लेक में ये माइग्रेटरी बर्ड्स, देखने में काफ़ी खूबसूरत होते हैं। तो ये सारा इस सर्वे में देखा गया था। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि हिमाचल प्रदेश में पहला इको फ्रेंडली सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो ये आपका बनाया जा रहा है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। कुल्लू के मनाली में बनाया जा रहा है पहला इको फ्रेंडली सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो बहुत सारे बनाते हैं लेकिन ये है आपका इको फ्रेंडली। इसमें जो इसके लिए टोटल बजट आपका पेश किया गया है 369 करोड़ रुपए का। अलग अलग पंचायत और टाउन्स को ये कनेक्ट करेगा। ये जो योजना है इसे सिक्वेंशियल बीच रिएक्टर SBR प्रणाली के तहत बनाया जा रहा है। इसमें और जो नॉर्मल प्लांट ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है? नॉर्मल ट्रीटमेंट प्लांट्स की जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है वो आपकी देखी जाती है कि 30 ppm के अराउंड होती है, लेकिन जो ये इको फ्रेंडली ट्रीटमेंट प्लांट बनेगा इसकी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होगी आपकी 10 ppm। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश टेंट सिटी इज प्रपोज्ड? टेंट सिटी को कहाँ पर प्रपोज किया जा रहा है? तो टेंट सिटी को आपका प्रपोज किया जा रहा है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। हिमाचल प्रदेश के हमारे जो CM हैं वो कह रहे हैं कि कांगड़ा को हम एज अ टूरिज्म कैपिटल की तरह डेवलप करेंगे। इसके लिए ही कांगड़ा में एक टेंट सिटी का प्रपोजल भी दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वेंशन सेंटर इन धर्मशाला इज बीइंग बिल्ट विद असिस्टेंस फ्रॉम विच बैंक? धर्मशाला में जो कन्वेंशन सेंटर बनाया जा रहा है वो किस बैंक की सहायता से बनाया जा रहा है? तो इसके लिए भी हमारा जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उनकी सहायता से ही कन्वेंशन सेंटर धर्मशाला में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट आ गया, हु इज फर्स्ट इंडियन टू गेट अ डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन इन पल्मोनरी एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन? पल्मोनरी और क्रिटिकल केयर मेडिसिन में डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन है? तो ये पहले भारतीय हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। अब आप बोलोगे कि इसको हम यहाँ पर क्यों डिस्कस कर रहे हैं, हिमाचल में इनका क्या लेना देना है? हिमाचल में इनका लेना देना ये है कि हिमाचल के बिलासपुर में आप लोगों को पता ही है कि वहाँ पर बना है आपका एम्स, और इस एम्स के प्रेसिडेंट बनाया गया है डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को। ये पहले थे जिनको मेडिसिन इन पल्मोनरी एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन में डॉक्टरेट मिला था। इसके साथ ही 2014 में इन्हें डॉक्टर BC रॉय अवार्ड भी मिला था और 2015 में इन्हें पद्मश्री का अवार्ड भी दिया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाउ मच मेडिकल असिस्टेंस इज गिवन अंडर सहारा स्कीम फॉर क्रिटिकल डिजीजेज? गंभीर बीमारी के लिए सहारा योजना के अंतर्गत कितनी चिकित्सा सहायता दी जाती है? तो जितनी भी गंभीर बीमारियां होती हैं उनके लिए सहायता देने के लिए प्रदेश में एक योजना शुरू की गई है जिसका नाम है सहारा स्कीम। इस बात को याद रखना कि ये सिर्फ सीरियस डिजीजेस के लिए है, इसमें कुछ एक डिजीजेस इंक्लूडेड हैं, बाकी आप लोगों को पता है हेल्थ केयर प्रोटेक्शन देने के लिए स्टेट में हिम केयर योजना को शुरू किया है। तो सीरियस डिजीजेस जिन भी लोगों को होते हैं और जो वीकर सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटीज़ हैं, उनको हर महीने 3,000 रुपये दिए जाते हैं। ये न्यूज़ में इसीलिए आया था कि अब ये 3,000 रुपये लगभग 3 महीने से लोगों को नहीं मिल पा रहे हैं, इसीलिए ये स्कीम न्यूज़ में आई हुई थी। 2019 के जुलाई में इस स्कीम को शुरू किया गया था और वही है इसका ऑब्जेक्टिव, तो कि सोसाइटी की जो वीकर सेक्शन है वो किसी सीरियस डिजीज से अगर ग्रसित हैं तो उनको हर महीने 3,000 रुपये की सहायता दी जा रही है। नेक्स्ट, Which institute of Himachal have created artificial structure that can make stealth vehicle less visible to a radar? किस संस्थान ने एक कृत्रिम संरचना बनाई है जो चोरी छिपे वाहनों को रडार से रडार को कम से कम दिखाई देंगे वो वाहन? तो ये क्या है, हमारे IIT मंडी ने, जो बहुत सारी रिसर्च करता रहता है, काफ़ी यूजफुल रिसर्च होती हैं। इन्होंने अभी एक मटेरियल बनाया है जो रडार फ्रिक्वेंसीज की एक वाइड रेंज को एब्जॉर्ब करता है।
अब इसका फ़ायदा हम लोगों को क्या होता है? देखो, पहले तो जो रडार्स हैं उनको यूज़ किया जाता है ताकि सर्विलेंस, नेविगेशन या फिर कोई एयरक्राफ्ट है उसको ट्रैक करना है, डिटेक्ट करना है शिप्स को, या फिर जो ग्राउंड व्हीकल्स होते हैं उनकी मूवमेंट्स को देखना है। इनको मैक्सिमम डिफेंस और सिविल सेक्टर में यूज़ किया जाता है। अब किसी पर्टिकुलर व्हीकल को इस तरह के मटेरियल से बनाना कि रडार से वो ना दिखे, इसका फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा हमारे डिफेंस सेक्टर में ही होगा। हमारे डिफेंस सेक्टर में इसका ये फ़ायदा होगा कि जो एनिमी वेपन्स हैं उनसे हमारे जो आर्मी के व्हीकल्स हैं वो इससे बच सकते हैं, अगर वो इस पर्टिकुलर मटेरियल के बने हुए हैं तो। क्योंकि इसे बनाया गया है फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव सरफेस टेक्निक से, जो बहुत सारे रडार में जितनी भी फ्रीक्वेंसीज यूज़ की जाती हैं, वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज उनको एब्जॉर्ब करती हैं और उस सरफेस को रडार के लिए इनविजिबल बनाती हैं। इस तरह के एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया कि लगभग जो 90% रडार वेव्स हैं उन्हें ये एब्जॉर्ब करती हैं। नेक्स्ट, इन विच कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ हमीरपुर गैस्ट्राइटिस आउटब्रेक हैज़ अकर्ड? गैस्ट्राइटिस का जो आउटब्रेक है वो किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में हुआ? हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की। तो ये आपका हुआ है नदौन कॉन्स्टिट्यूएंसी में। नदौन कॉन्स्टिट्यूएंसी में देखा गया कि वहाँ पर गैस्ट्राइटिस आउटब्रेक हो गया। गैस्ट्राइटिस आउटब्रेक होना मतलब मास ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों को एट ए टाइम गैस्ट्राइटिस की शिकायत हो जाना। अब इसके रीज़न वहाँ पर जो दो देखे गए हैं, पहला रीज़न तो था आपका ओपन डिफिकेशन, सेकेंड आ गया आपका यहाँ पर अनसाइंटिफिक माइनिंग इन द एरिया, पर्टिकुलर एरिया। तो इन दो रीजंस की वजह से वहाँ पर गैस्ट्राइटिस आउटब्रेक देखा गया। अब इसके लिए 1 करोड़ रुपए का बजट भी दिया गया ताकि इमीडिएटली वहाँ पर ट्रीटमेंट प्लांट को बनाया जा सके और लोगों को इस चीज़ से छुटकारा दिया जा सके। तब तक के लिए लोगों को ये हिदायतें दी गई कि आपको जो भी पानी पीना है वो आप उबाल करके पिएं। अब जैसे कि मैंने बताया ओपन डिफिकेशन यानी कि सिवरेज की भी वहाँ पर प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है। तो आप लोगों के नॉलेज के लिए बता दूँ कि जहाँ पर भी ये सिवरेज वगैरह के इश्यूज़ रहते हैं वहाँ पर प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है, तो उस पानी में जो मोस्टली बैक्टीरिया पाया जाता है वो होता है आपका हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। और ये जो बैक्टीरिया है जब किसी को इन्फेक्ट करता है तो वो कॉज करता है एक्यूट गैस्ट्राइटिस। ऑलराइट, नेक्स्ट आ गया हमारा क्वेश्चन, हाउ मच बजट एलोकेटेड फॉर रेलवे प्रोजेक्ट इन रिसेंट बजट? यूनियन गवर्नमेंट ने एक बजट को पारित किया है, उसमें हिमाचल के लिए, यहाँ आएगा स्पेसिफिकली हिमाचल के लिए कितना बजट आवंटित किया गया? तो ये टोटल बजट जो आपका आवंटित किया गया है ये है 1902 करोड़। इसमें आपके डिफरेंट रेलवे प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं, जैसे कि भानुपल्ली बिलासपुर के लिए आप लोगों को दिया गया है 1000 करोड़ रुपए। नंगल तलवाड़ के लिए आपको दिया गया है 452 करोड़ रुपए। चंडीगढ़ बद्दी के लिए आप लोगों को दिया गया है 450 करोड़ रुपए। नेक्स्ट, इंदौरा रेलवे स्टेशन हैज़ बीन इंक्लूडेड अंडर विच स्कीम रिसेंटली? इंदौरा रेलवे स्टेशन को रिसेंटली किस स्कीम में इंक्लूड किया गया है? तो ये स्कीम है आपकी अमृत भारत स्कीम। अमृत भारत स्कीम बेसिकली है क्या? अमृत भारत स्कीम शुरू की गई है ताकि जो रेलवे स्टेशंस हैं उनको मॉडर्नाइजेशन उनकी की जा सके। रेलवे स्टेशन की मॉडर्नाइजेशन के लिए नई स्कीम शुरू की गई है। इसमें हिमाचल प्रदेश के टोटल जो इंडिया से लिए जाएंगे रेलवे स्टेशन वो हैं 1275 इंक्लूड किए जाएंगे इंडिया से। हिमाचल प्रदेश से कितने हैं? पालमपुर, बैजनाथ, पपरोला और इंदौरा रेलवे स्टेशन जो पठानकोट जोगिंदरनगर रेलवे लाइन में है, इनको इंक्लूड किया गया है अमृत भारत स्कीम में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रमन रघुवंशी हु रोट अंतरिक्ष सॉन्ग फॉर आज़ादी सैटेलाइट बिलोंग्स फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? एक इसरो ने एक सैटेलाइट बनाया है आज़ादी सैटेलाइट, उसके लिए एक गाना लिखा है रमन रघुवंशी ने। उस गाने का नाम है अंतरिक्ष। ये बिलोंग करते हैं जिला सिरमौर से। सिरमौर में एक बड़ा ही फेमस विलेज है जिसका नाम है छनालग। फेमस क्यों है ये? छनलाग विलेज फेमस इसलिए है क्योंकि वहाँ पर हमारे जो फर्स्ट सीएम हैं YS परमार जी, उनका जन्म हुआ था। अब इसरो के
इस आज़ादी सैटेलाइट के लिए जो गाना बनाया है वो बनाया है रमन रघुवंशी ने, और ये भी यहीं से ही बिलोंग करते हैं। ये जो आज़ादी सैटेलाइट है ये मौसम की सटीक जानकारी को प्रोवाइड करेगा। ऐसा नहीं था कि पहली बार अंतरिक्ष में जाकर के गाने बजेंगे, पहले भी बजते रहे हैं, जैसे कि नेशनल एंथम हो गया, उनको पहले भी बजाया जा रहा है, लेकिन इस तरह का कोई विशेष गाना जो तैयार किया है वो पहली बार ही बजेगा। नेक्स्ट, इन विच प्लेस लार्जेस्ट जू विल बी मेड इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में जो लार्जेस्ट जू है वो कहाँ पर बनाया जाएगा? ये आपका बनाया जाएगा वनखंडी में। जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो फिर इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन हम और भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, हाउ मच ऑनोरियम विल बी गिवन टू द टीबी चैम्पियन। टीबी चैम्पियन को कितना मान दे दिया जाएगा? तो जो ये टीबी चैम्पियंस हैं इनको दिया जाएगा 5 से लेकर के 8,000 रुपये महीना। अब ये टीबी चैम्पियन कौन लोग हैं? आपने इससे पहले देखा होगा कि हिमाचल प्रदेश में जो टीबी रेडिकेशन है उसके लिए बहुत सारी स्कीम्स को भी और बहुत अलग अलग तरह के कैंपेन्स को शुरू किया गया है, जैसे कि मुख्यमंत्री क्षय रोग निवारण योजना को शुरू किया गया है। इसके साथ ही निक्षय मित्र के बारे में हमने अभी रिसेंटली पढ़ा है कि जो निक्षय मित्र है वो लोग हैं जो किसी पर्टिकुलर टीबी के पेशेंट को अडॉप्ट कर रहे हैं और उस पर्टिकुलर पेशेंट की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को, साथ में उनको इमोशनल सपोर्ट दे रहे हैं, उनको पूरी कर रहे हैं। अब ये जो टीबी चैम्पियंस हैं ये नया क्या है? टीबी चैम्पियंस वो लोग हैं जिनको खुद को टीबी हुआ था, अब वो खुद टीबी से रिकवर हो चुके हैं। ये लोग अब ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ाएंगे जो टीबी में एडमिट है, टीबी के केस में जिनका उपचार चल रहा है, जिनका इलाज चल रहा है, उनके मनोबल को ये बढ़ाएंगे। अब मनोबल को बढ़ाएंगे तो इसके लिए इनको मानदेय भी मिलेगा, वो है 5 से लेकर के 8,000 रुपये पर महीना। टीबी उन्मूलन कार्यक्रम जो है इसे ग्राम पंचायत विकास योजना के साथ भी जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अंडर विच स्कीम पौंग डैम एंड जंजैहली विल बी डेवलप्ड। पौंग डैम और जंजैहली को किस योजना के तहत डेवलप किया जाएगा? तो ये विकसित किया जाएगा आपके स्वच्छ दर्शन स्वदेश दर्शन है, यहाँ पर स्वच्छ दर्शन नहीं है, यहाँ पर गलती से स्वच्छ लिखा गया है, बल्कि इसकी जगह आएगा आपका स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत इन्हें डेवलप किया जाएगा। और एक योजना है जिसका नाम है नई राहें नई मंजिलें स्कीम, इसे भी स्टेट में हमारे चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जो भी अनआइडेंटिफाइड अनएक्सप्लोर्ड एरिया है टूरिज्म की दृष्टि से जो बहुत अच्छे हैं उनको विकसित किया जा रहा है। तो उस योजना का नाम है नई राहें नई मंजिलें योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं हिमाचल प्रदेश के जहां पर हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने यू विन पोर्टल को शुरू किया है? यू विन पोर्टल को शुरू किया गया है 2 डिस्ट्रिक्ट में, और ये 2 डिस्ट्रिक्ट हैं आपके, एक सोलन आ गया और दूसरा आ गया आपका सिरमौर। अब ये यू विन है क्या? यू विन को कोविन की तरह, जैसे कोविड के लिए कोविन को हमने बनाया था, कोविन पोर्टल में आपको क्या मिलता है? कोविड की जो वैक्सीनेशन है उससे रिलेटेड आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। उसी की तरह का ये एक यू विन पोर्टल बनाया गया है जिसमें आपको मैटरनल और चाइल्ड वैक्सीनेशन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी एक ही पोर्टल में। और इसे जैसा कोविन पोर्टल बनाया है उसी तरह से बनाया गया है। जब से बच्चे का जन्म हुआ है तब से लेकर के पूरी उसकी वैक्सीनेशन की डिटेल को वहाँ पर रिकॉर्ड किया जाएगा, और इसे साथ में लेबर रूम के साथ भी डायरेक्टली लिंक किया जाएगा ताकि एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल सके। लेबर रूम के साथ क्यों? क्योंकि जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसके 1-2 दिन के अंदर ही उससे लगाई जाती है BCG वैक्सीन, फर्स्ट वैक्सीन BCG वैक्सीन। किस लिए लगाई जाती है ये BCG वैक्सीन? BCG का टिक्का आप लोगों को भी लगा होगा, देखा होगा आप लोगों ने, आपके बाजू में टॉप पर एक निशान सा रह जाता है बचपन से, वो किस डिजीज़ के लिए पर्टिकुलरली लगाई जाती है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज होगा तो। नेक्स्ट, Which state's transport department has become the first to switch over to electrical vehicles? इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को अडॉप्ट करने वाला पहला कौन सा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट बना है? किस स्टेट का बना है? तो ये हिमाचल प्रदेश का ही बना है, हिमाचल प्रदेश स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। इन्होंने एक गो ग्रीन अप्रोच को अडॉप्ट किया है जिसके अंतर्गत जितने भी ऑफिशियल व्हीकल्स हैं इस डिपार्टमेंट के जो पेट्रोल और डीजल से चलते थे वो अब इलेक्ट्रिकल बना दिए गए हैं। इससे
क्या फ़ायदा होगा? इससे ये फ़ायदा होगा कि जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है वो मिनिमाइज़ होगी और पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर आप जितना एक्सपेंडिचर करते हो, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर, वो भी कट किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में एक हाईवे है, परवाणू नालागढ़ ऊना हमीरपुर नदौन देहरा हाईवे। इसे क्लीन और ग्रीन कॉरिडोर बनाने का प्रण भी ले रखा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इसलिए भी ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है हिमाचल प्रदेश में। आप लोगों ने सुना भी होगा कि एक इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अलग से नीति भी बनाई गई है ताकि पोल्यूशन भी कम से कम हो और जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर जो अननेसेसरी एक्सपेंडिचर है वो भी कम से कम हो सके। तो ये थे हमारे करंट अफेयर्स फरवरी 2023 के। इसमें मैंने इंक्लूड किए थे 1 से 14 फरवरी तक के करंट अफेयर, यानी कि 2 वीक्स की इकट्ठा कंपाइलेशन हमने इसमें डिस्कस की थी। अब आपका रहता है गिरिराज वीकली करंट अफेयर्स की जो एक मैगजीन आती है, उसको भी मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। तो आज के डिस्कशन में हम डिस्कस करेंगे इतना ही। जल्दी मिलेंगे एक नई और बेहतरीन वीडियो के साथ।